आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। होता क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? ये कुछ इस तरह का इसका डायग्राम होता है। पहले एक बार देख लो कि ये क्या क्या चीज़ है, फिर इसको काफ़ी बेसिक से सीखते। इतना आसान लगेगा कि ये 3-4 क्लास के बच्चे भी बना सकते हैं, काफ़ी आसान है। ये सेट ए है मान लेते हैं, ये सेट बी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है मैथमेटिकली? पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू n of A plus number of element in set B minus n of A intersection B। ये फार्मूला होता है। एकदम डरना नहीं इस फार्मूले से, बहुत आसान है, बहुत आसान। 3-4 क्लास के बच्चे बना सकते हैं, जिसको जोड़ घटा एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है वो बना सकते हैं इसको। इस समझो पहले ये फार्मूला आया कैसे। देखो यहाँ से इसको समझते हैं। ये मान लो कोई एक सेट है ए और ये कोई सेट है बी। ये सेट है ए, ये सेट है बी। जैसा कि ए यूनियन बी का कंसेप्ट आपने देखा होगा। अच्छा, जब कभी भी सेट के आगे एन को ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब है उस सेट में कितने सारे एलिमेंट हैं। तो हमको ये बताना है ए यूनियन बी में कितने सारे एलिमेंट हैं। तो ए पूरा ये सेट हुआ, बी, इस दोनों में टोटल कितने सेट होंगे, इसी चीज़ को फाइंड करके बताना है कि ए यूनियन बी में कितने सारे नंबर्स होंगे। तो देखो क्या किया, एक इंसान ने लिखने के लिए बोला कि ठीक है ये तो लिखना है, काफ़ी आसान है, ए यूनियन बी लिखना है। तो उसने क्या किया, ए यूनियन बी लिखने के लिए उसने पहले क्या किया, पूरा नंबर ऑफ सेट ए लिख दिया। मतलब ए में जितना था मेंबर वो आराम से लिख दिया। क्या लिख दिया? एन ऑफ ए लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने इतना सा एलिमेंट को लिख लिया। अब कितना बच गया है? तो बोला कि ठीक है बी का भी लिख देते हैं। जब वो बी लिखने के लिए आया, जब वो बी उसको लिखना था, तो बी लिखने के लिए उसने ये सारे एलिमेंट को कंसीडर कर लिया। ये सारे एलिमेंट को उसने कंसीडर कर लिया। जब इसको कंसीडर किया और एन प्लस बी लिख दिया, बोला कि हो गया, एन ऑफ ए यूनियन बी लिखना था हमको, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी लिख दिया। तो क्या यह सही है? नहीं, कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें। क्या मिस्टेक हुआ है? तो देखो, तो कहीं का जगह जो है उसको 2 बार लिखा चला गया है। जब सेट ए को हम ले रहे थे तो हमने ये सारे एलिमेंट को ले लिया था, और जब सेट बी ने लिया तो भी ये सारे एलिमेंट को, मतलब ये वाला रीजन जो है, ये वाले रीजन को 2 बार, ये वाले रीजन को 2 बार लिखा चला गया है। मतलब ए के साथ भी ये आ गया और बी के साथ भी ये आ गया। तो इसीलिए हमें ये वाले एक को ही रखना है, एक से माइनस कर देना है। तो इस रीजन को कहते क्या है हम लोग सेट थ्योरी में? तो इस रीजन को कहते हैं, ये जो कॉमन रीजन होता है, इस कॉमन रीजन को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन हो। तो इस चीज़ को हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखो एन ऑफ ए मान लिया तो एक पूरा सेट ये हो गया, प्लस एन ऑफ बी लिया तो भी ये सेट 2 बार आया था, तो एक बार हमने माइनस कर दिया इस रीजन को। तो कंप्लीट मेरे पास इस सारे, इसमें जितने एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी में, सारा एलिमेंट मेरे पास आ गया। तो ये था फार्मूला कि कैसे आया ये फार्मूला। इसका प्रूफ भी है, बट अभी आपके सिलेबस में है नहीं, 11th क्लास में नहीं जानना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया फार्मूला कैसे आता है। तो काफ़ी आसान है, ए यूनियन बी लेना है, एन ऑफ ए करना है, प्लस एन ऑफ बी करना है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो ये हो गया फार्मूला। अब इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो तो जाके ये समझ में अच्छे से आएगा। पहले एनसीईआरटी को ही देखते हैं, काफ़ी आसान सब क्वेश्चन इसमें आता है। और लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, जब कभी भी इस एक्सरसाइज को बनाना है तो इसमें फिगर मस्ट है। यदि फिगर बन गया आपसे तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस फिगर ही इसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंस रखता है। तो एक क्वेश्चन 23 एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का है। तो कहता है क्या, एक्स एंड वाई 2 सेट। एक्चुअली सेट थ्योरी में हम लोग एक
मान लो कि ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल मतलब उसी के अंडर में हम लोगों को स्टडी करना है। ये एक सेट हो गया x और एक सेट हो गया ये y। 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है क्या, x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट। x और y की यूनियन में मतलब यहाँ का सारा एलिमेंट का आपको ये दिया हुआ है, x यूनियन y कितना दिया हुआ है, तो उसका एलिमेंट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल्स टू 50 एलिमेंट। फिर दिया हुआ है x हैज़ 28 एलिमेंट। ये जो x है इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो x में कह रहा है 28 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ x इन 28। और फिर दिया हुआ है y में कितने एलिमेंट है 32, तो y का एलिमेंट दिया हुआ है, y का एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल्स टू 32। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू व्हाट। काफ़ी आसान है, बस पता है आप लोगों को फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। तो पुट कर दो सब कुछ जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a यूनियन b 50 है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितने हैं, अच्छा यहाँ पे a नहीं सॉरी x y है, तो वही चीज़ हुआ, तो a की जगह x और b की जगह y, तो ये हो गया 28, ये हो गया 32 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। इस फार्मूला को ऐसे भी चेंज कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है। x यूनियन y इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। बस एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसको इधर ले आते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू, ये हो गया 28 प्लस 32, 50 उधर चला गया माइनस 50, बस 8 तो 10 माइनस 50 मीन्स जो है 10 एलिमेंट इसके इसमें आएगा कॉमन रीजन में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई जो पूछा था। आंसर देख लेते हैं। 10 ही एलिमेंट, बहुत आसान, कोई भी बना सकता है। जो सिंपली जोड़ घटा जानता है वो बना सकता है। 2 क्लास 3 क्लास के बच्चे भी इसको बना सकते हैं, कुछ है नहीं। तो ये था। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोई स्कूल है, उस स्कूल में 20 टीचर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक स्कूल है, उस स्कूल में कहता है 20 टीचर है। उस 20 टीचर में से जो कि या तो मैथ पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं या दोनों चीज़ पढ़ाते हैं। कहता है 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, और कहता है 4 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। नहीं, 4 टीचर बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये दोनों पढ़ाते हैं, दोनों चीज़ से आता है। तो हाउ मेनी टीचर टीचर्स फिजिक्स, तो ओनली फिजिक्स कितने, ये तो मैथ फिजिक्स दोनों, ओनली फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, ओनली फिजिक्स। देखो ये आपको बहुत यही सब टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। बनाते हैं, पहले एक यूनिवर्सल सेट बना लो आप। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। टोटल कितने हैं 20 टीचर हैं। 2 सेट बना लो। एक सेट बनाते हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उसको डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। तो मैथ पढ़ाने वाले आदमी कितने हैं, मैथ पढ़ाने वाले आदमी जो हैं, मैथ जो पढ़ाते हैं वो 12 पर्सन है। तो डाटा भी लिखते चलते हैं साथ साथ। नंबर ऑफ
टीचर टीचर्स मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 12। 12 आदमी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। कहा कि 4 टीचर इस रीजन में हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो ये जो दोनों पढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन आदमी। तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स वाले टीचर का नंबर दिया हुआ है 4। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ टीचर जो टीचर्स करते हैं फिजिक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो फिर से बस वही, अब अपना यहाँ से तो ये बताना है कि ओनली फिजिक्स पढ़ाने वाला कितना। तो कुछ भी निकालना हो, जब इस तरह के क्वेश्चन में नंबर निकालना हो तो आप पहले एक बार अपना फार्मूला को लिख लो। फार्मूला वही, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो चाहे तो एम और पी से रिप्लेस कर सकते हैं, उसको लिख लो, कोई दिक्कत। नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस एम इंटरसेक्शन फिजिक्स। ये चीज़ दिया है, ऑब्वियसली दिया है। यूनियन मतलब क्या होता है? दोनों में जो पूरा कंप्लीट कितने हैं कॉमन। तो 20 टीचर दिए हुए हैं ना, मतलब पूरा स्कूल में टीचर 20 है मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाले। तो ये टोटल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये दिया हुआ है 20। मैथमेटिक्स कितने पढ़ाते हैं? 12 लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, प्लस फिजिक्स वाले दिया हुआ है नहीं, इसको तो निकालना ही है, तो इसको लिख लो, माइनस दोनों पढ़ाने वाले कितने हैं? दोनों पढ़ाने वाले 4 हैं, लिख लिया। बस अब इसको सॉल्व कर लो, सबको इधर ले आओ। 20 माइनस 12 प्लस 4 बराबर नंबर फिजिक्स होगा ना। 12 प्लस में है तो माइनस में, माइनस 4 है तो इधर प्लस में। तो मीन्स ये कितने हो गए? तो 12 गया 20 में से तो हुआ 8 और 8 4 12, 12 ही टीचर हुए। दैट मीन्स नंबर ऑफ टीचर विच टीचर्स फिजिक्स इज इक्वल टू 12। दिस इज योर आंसर। कुछ था, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आंसर देख लो एक बार। आंसर है इसका 12। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन रहता है, यू कैन ईजिली। एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कहता है क्या, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट। आप लोग भी एनसीईआरटी सामने रखिए जब भी पढ़ने बैठते हैं। तो 35 स्टूडेंट है क्लास में। तो फिर से वही काम करते हैं हम, अपना 35 स्टूडेंट है हमारे क्लास में। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। 24 क्रिकेट खेलना पसंद करता है। 16 लाइक्स फुटबॉल। 16 लाइक फुटबॉल पसंद करता है। और कहता है ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले, और हर स्टूडेंट खेलता है। ईच स्टूडेंट प्ले, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बोलेगा कि हम नहीं खेलेंगे बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं, सबको खेलना है। ईच स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट 1 और 2 गेम, या तो एक या तो दोनों गेम खेलता है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ। तो कहता है क्या दोनों गेम खेलने वाला, बोथ गेम खेलने वाला पर्सन कितना है? दोनों गेम खेलने वाला, इससे आसान क्या हो सकता है? मैथमेटिक्स ये थोड़ी है, ये तो नर्सरी क्लास सब में पढ़ाया जाना चाहिए सब। देखो यहाँ से टोटल स्टूडेंट 35 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे लिख लो 35, क्योंकि टोटल 35 ही तुम्हारे पास है। एक सेट ये बना लो, एक सेट ये बना लो, 2 ही सेट है। एक क्रिकेट खेलता है तो सी से डिनोट करते हैं, फुटबॉल खेलता है तो एफ से डिनोट करते हैं। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 24। फुटबॉल खेलने वाला 16। तो बोलता है ये रीजन निकालना है हम लोगों को, दोनों खेलने वाला एलिमेंट ये है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लो। देखो तो कहता है क्या, एक क्लास में 35 स्टूडेंट हैं,
24 क्रिकेट खेलता है, सही है। 16 फुटबॉल खेलता है, ठीक है। और कहता है एट ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 of 2 गेम्स, तो मतलब कोई हर एक पर्सन गेम खेलता है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब ये इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, यही ना हुआ, बोथ दोनों की जब बात करें तो ये क्या होगा। देखो यहाँ से फास्टली इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ जो क्रिकेट खेलने वाला 24 है, फुटबॉल खेलने वाला 16 है। यूनियन वाला कंसेप्ट दिया है, हाँ दिया है, लेकिन दिख नहीं रहा होगा आपको। कहाँ से, जो टोटल बच्चे हैं उसी से ना, टोटल जब खेलता है मतलब टोटल सेट में जितने हैं, तो क्लास में बच्चे 35 हैं, तो नंबर ऑफ सी यूनियन एफ इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है। फार्मूला पुट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन एफ इज इक्वल टू पहला सेट का नंबर प्लस दूसरा सेट का नंबर माइनस जो दोनों में कॉमन रहता है, मतलब इंटरसेक्शन, यही फार्मूला है। देखो ये नंबर दिया है कितना, 35 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रिकेट खेलने वाला बच्चा 24 है, फुटबॉल खेलने वाला बच्चा प्लस 16 माइनस इंटरसेक्शन वाला निकालना ही, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, इसको बराबर के इधर लेके चले आओ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 24 16 6 4 10 2 1 3 1 40 35 को उधर गया माइनस 35, यानी कि 5। ये 5 बच्चे हैं जो कि दोनों गेम खेलते हैं, बस आसान। और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्यों ये सब करते हैं। यदि ये बस एग्जाम्पल कर लेते हैं तो एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, डोंट वरी। एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखता है किसी भी चीज़ में, एग्जाम्पल से ही बेस्ड पूरा एक्सरसाइज रहता है। तो इसके बाद और मेरे पास 26 एंड 27 दो एग्जाम्पल हैं, उसको भी देख लेते हैं। 26 कहता है क्या, 26 कहता है इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, 400 बच्चे हैं स्कूल में, समझो 400 बच्चे हैं स्कूल में। 100 वेयर लिस्टेड टेकिंग एप्पल जूस, 100 बच्चा है जो एप्पल का जूस लेता है। 150 बच्चे ऐसे हैं जो ऑरेंज का जूस लेते हैं। 75 ऐसे हैं, ये 75 ऐसे हैं जो बोथ लेते हैं, दोनों जूस पीता है। तो फाइंड हाउ मेनी ऐसे बच्चे को बताओ जो कि जूस लेते ही नहीं है। तो ये थोड़ा सबसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी आपके पास आया है। मतलब ऐसे होते हैं ना कि स्कूल में जितने बच्चे हैं बहुत लोगों को जूस पीना पसंद नहीं होता है, तो कुछ बच्चे का दिया हुआ जो एप्पल जूस पीता है, कुछ बच्चे ऑरेंज जूस पीता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों जूस पीता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं नालायक जो कि कोई जूस नहीं पीते हैं। तो उसका नंबर बताना है। तो उसका नंबर बताने के लिए सिंपली तुम फाइंड कर लो कि टोटल कितने बच्चे दूध पीते हैं, मतलब ए यूनियन बी निकाल लो और उसमें से माइनस कर देंगे, हो गया कहानी ख़त्म। मतलब यदि हमको ये पूछा जाए कि टोटल कितने नहीं खाते हैं, तो हम इतना निकाल लेते हैं टोटल कितने जूस पीते हैं, और टोटल बच्चे मान लेते हैं क्या 100 टोटल बच्चे। और इसमें से हमको यदि पता चल गया कि जूस पूरा पीने वाला, दोनों जूस पीने वाला यदि 60 बच्चे हैं, माइनस कर देंगे तो मतलब 40 बच्चे जूस नहीं पीते हैं। वही क्वेश्चन है यहाँ पे। आप पहले ये निकाल लो टोटल बच्चे। तो टोटल बच्चे कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी से निकालते हैं। मतलब ए यूनियन बी यदि निकाल लो कि टोटल कितने बच्चे हैं जो जूस ये पी रहे हैं दोनों सेट में, तो उसको यूनियन कहते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं पहले। एन ऑफ ए दिया हुआ है, एन ऑफ ए दिया हुआ है 100 है, एन ऑफ ओ दिया हुआ है ऑरेंज का 150 है। दोनों कॉमन बच्चा दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों पीता है, जिसको कॉमन कहते हैं ए इंटरसेक्शन ओ, ये दिया हुआ कितना है 75। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। देखो बार बार वो रिप्लेस कर लेना, बहुत आसान है। ऑरेंज माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑरेंज।
ए का वैल्यू दिया हुआ है 100 प्लस 150 माइनस 75, कितना हो गया ये 250 माइनस 75, तो कितना हो जाएगा ये 250 में 75 गया तो बच गया 5 7 175। तो ये 175 क्या निकल गया कि ये टोटल इतने बच्चे हैं जो जूस पीता है, या तो एक या तो दो या तो दोनों पीते हैं, ये 175 बच्चे। टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं 400 बच्चे तुम्हारे स्कूल में बच्चे हैं, तो कितने बच्चे दूध नहीं पीते हैं, जूस नहीं पीते हैं, तो माइनस कर दो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डोंट टेक एनी जूस इज इक्वल्स टू 400 माइनस 175, दैट इज योर आंसर। कितने हो जाएंगे माइनस करके हो जाएंगे 225। समझ में आया? बस सिंपल सा बात था। टोटल स्कूल में बच्चे पूछे थे और इसमें से सेपरेटली दिया हुआ था, तो ये निकाल लिए कि टोटल कितने बच्चे जूस पीते हैं, ए यूनियन बी निकाला, फिर पूछ रहा है कौन नहीं पीते हैं, तो टोटल से माइनस कर दिया, ये हो गया। और एक क्वेश्चन बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो फास्टली, बिकॉज बैटरी चार्ज है नहीं, 3-4% बचा हुआ है, तो मोबाइल कभी भी ऑफ हो जा सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज दिया हुआ है, कुछ है ये सब क्वेश्चन में, नर्सरी क्लास का बच्चा बना लेगा ये सब चीज़। कहता है 200 इंडिविजुअल्स विथ स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर मतलब चमड़े की कुछ बीमारी हो गया है 200 आदमी, टोटल 200 आदमी, उसमें से कहता है 120 ऐसा है जो कि एक्सपोज टू केमिकल C1 केमिकल से उसको किसी को बीमारी हुआ है, और कुछ पर्सन है जिसको C2 केमिकल से परेशानी है। तो C1 केमिकल से परेशानी जिसको है वो 120 आदमी है, C2 से परेशानी होने वाला आदमी 50 है, और 30 ऐसे हैं जिसको वो दोनों केमिकल अटैक कर गया है। 30% ऐसे हैं जिसको दोनों अटैक कर गया है। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यदि है तो ये क्वेश्चन को डायरेक्टली ही बन जाएगा। केमिकल C1 बट नॉट C2, इस क्वेश्चन का जवाब दो पहला। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है C2 बट नॉट C1। तीसरा क्वेश्चन पूछता है C1 और C2। तीन ही क्वेश्चन। देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे सेट थ्योरी का यदि दिमाग है तो उसी से अप्लाई हो जाएगा। देखो जरा सा, ये यदि मेरे पास दो सेट है तो ये बताओ, यदि हम सिंपली बात करते हैं ए की, सेट ए की बात करते हैं, तो सेट ए का मतलब यदि ये है तो इसका मतलब होता है इसमें जितने एलिमेंट हैं वो सारा एलिमेंट को कहते हैं सेट ए का एलिमेंट। ओके, हमको सिर्फ यदि ये पता करना हो कि ये वाले एलिमेंट में कितने आदमी हैं, इतना सा लेके ऐसे होके, मतलब जिसमें कि बी का 3 का सा भी हिस्सा नहीं जाए, मतलब इतना सा रीजन वाला आदमी कितना सा होगा, ये कटा हुआ सेब एप्पल के तरह का, इतना सा में कितना होगा। तो हमको ये पता है कि यदि इसको पूरा डॉट 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 कर दें तो इस सेट को क्या कहते हैं हम लोग, ए कहते हैं। लेकिन ये हिस्सा को हटाना है, क्यों, हमको प्योर ए चाहिए, ओनली केमिकल 1 बट नॉट C2, इसका थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं आना चाहिए। तो सिंपली ये रीजन को हम यदि माइनस कर दे तो नहीं आ जाएगा, सिंपली ये जो मेरा शेडेड रीजन जिसको पेंट किए हैं ये रीजन, तो इसमें से क्या माइनस करोगे, पूरा इस सेट में जो ये हिस्सा हट जाए, तो ये इस हिस्से को कहते क्या थे, ए इंटरसेक्शन बी नहीं कहते थे इसको, ए इंटरसेक्शन बी कहते थे इसको। यदि ये हम पूरा सेट ए में ए माइनस यदि कर दे ए इंटरसेक्शन बी तो क्या आ जाएगा,
ओनली ए नॉट बी, इसमें बी का एक हिस्सा भी नहीं है। यदि हम लोग ए माइनस इंटरसेक्शन बी करें, वही कह रहा है केमिकल ओनली C1 बताओ जिसमें कि C2 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 120 तक में थोड़ा सा हिस्सा C का भी आ जाता है, C2 का भी, ओनली C1। तो कौन सा चीज़ माइनस कर दे, ये 30 माइनस कर दे तो बस हो गया। मीन्स 120 माइनस यदि 30 कर दो तो ये जो हुआ पर्सन यानी कि 90% ऐसा होगा जिसको कि ओनली C1 डिजीज़ हो, केमिकल से हुआ होगा। अब सेम लाइक इधर से देखो, तो कह रहा है ओनली C2 मतलब सिर्फ B बताना है। तो यदि अब हम क्या करते हैं, ओनली हमको B लेना है, यदि हम B की बात करते हैं तो B में थोड़ा सा हिस्सा ये A का भी आता है। तो इस रीज़न को यदि माइनस कर दे B में से तो ओनली इधर वाला B बचेगा, ये वाला B बचेगा। क्या माइनस करना है, A इंटरसेक्शन B माइनस कर दे यदि B में, मतलब B माइनस A इंटरसेक्शन B कर दे तो क्या बचेगा, ओनली B, ओनली B नॉट ए का कुछ भी हिस्सा नहीं। तो फिर यानी कि हमको सिर्फ यदि ये चाहिए कि C2 केमिकल्स कितना हुआ है तो 50 में ये कॉमन वाला हिस्सा को C1 वाले हिस्सा को माइनस कर देते हैं, मतलब 50 माइनस 30 कर दो तो ये आ गया 20 इज योर आंसर। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन बनाने का ये तरीका था, और तीसरा तो पता ही है कैसे पता है। तो और अलजेब्रा याद है, अलजेब्रा जब हम लोग सेट थ्योरी का पढ़ते हैं तो जब भी और आता है तो और का मतलब होता है, और का मतलब होता है यूनियन, मतलब यू, एंड जब भी रहे इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऐसे इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। तो और निकालना है मतलब C1 यूनियन C2, ये तो फार्मूला पता ही है। इसमें कितना एलिमेंट है, n लगा दो, n ऑफ C1 प्लस n ऑफ C2 प्लस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो देखो दिया हुआ n ऑफ C1 120 50 माइनस 30 कर दिया, कितने हो गए 170 माइनस 30 140, ये आंसर है। देखो अब इसके बाद यहाँ से जो है पूरा एक्सरसाइज इससे बन जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आएगा। बस करना क्या है इसमें कि पिक्चर बनाने का कोशिश करना है, पिक्चर बनाओ और इसके बाद पहले केसी सिन्हा से जितना सारा एग्जाम्पल है वो बना जाना है। बिकॉज अब जो स्टैंडर्ड क्लास में 11th-12th में क्या होता है, जितना क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सारे एग्जाम्पल्स में दिए रहते हैं, और जो एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिस के लिए है, वो तो बनाना ही है, लेकिन सबसे अधिक फोकस करना है किसको बनाने का, एग्जाम्पल्स को बाय हार्ट कर लेना है। और कोई क्वेश्चन को सिंपली बना लेना नहीं, उसको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिखो, मैं उसे फिर से एक लेक्चर लेके मैं उसे बता दूंगा कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, उससे आप भेज देना। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बस सिंपली सेट के कंसेप्ट को समझ लिया तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ठीक है, आप क्वेश्चन बनाओ, फिर प्रॉब्लम आती है तो मुझे इन्फॉर्म करो। थैंक यू।